हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, ताकि आप लोग को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सिंपली वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, अगर आप लोग को पद वृद्धि के बारे में और भी इसके बारे में मैंने लगभग 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। आप लोग उन सभी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, तो आपके पूरे डाउट जो हैं इससे इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सभी के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आप लोग को आई बटन पर क्लिक करके भी उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जैसे वीडियो चलती है ऊपर आई बटन रहता है, तो वहाँ पर भी डायरेक्ट क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाके डायरेक्ट उन सभी के आप लोगों को थंबनेल दिखेगा एमपी टेट वर्ग 1 से रिलेटेड, मैंने वहाँ पर कंटेंट बनाया, तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो पर। तो सिंपली आप लोग को जैसे पता है कि गजट वर्ग 1 से संबंधित जो डेटा आया है, जैसे 2018 में गजट जारी किया गया, 2022 में गजट जारी किया गया, और 2023 में ऐसा कोई गजट नहीं जारी किया गया। तो 2018 में कितनी वैकेंसी थी, 2022 में जो गजट आया वहाँ पर कितनी वैकेंसी थी, तो पूरी इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अब बात करते हैं, तो गजट बार बार बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गजट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो सिंपली मैं आप लोगों को सिंपल वे में बताता हूँ। गजट का मतलब होता है कि जो सरकार एक तरह से न्यूज लेटर है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है अपनी बात को जनता का पहुंचाने का एक तरह से एक माध्यम है। जैसे अपनी जानकारी में, जैसे गवर्नमेंट कोई भी नियम का जो संशोधन कर रही है, तो वो गजट के माध्यम से ही जनता तक पहुंचाती है। जैसे हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं किसी जानकारी के लिए, इसी प्रकार जो जनता है वो सरकार की जो बात होती है उसके लिए वो गजट पर आश्रित रहते हैं, इसलिए वो गजट को पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग को गजट की परिभाषा समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि जो सरकार रहती है उसमें डिपार्टमेंट भी काफ़ी अलग अलग रहते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का एक अपना अलग अलग गजट होता है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट कुछ और है तो उसका एक अपना अलग गजट होता है। कुल मिला के जो डिपार्टमेंट भिन्न भिन्न रहते हैं उनका अलग गजट होता है, लेकिन सभी गजट जो है पब्लिक एक ही जगह से होते हैं। अब बात करते हैं सरकार की, तो सेंट्रल जो केंद्र सरकार होती है उसका गजट अलग होता है, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका गजट अलग होता है। अब बात करते हैं कि गजट है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो गजट जो है बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो गजट है वो वीकली पब्लिश होता है, वीकली आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोग को गजट के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। जो सेकंड गजट है, ठीक है, अब बात करते हैं जो सेकंड गजट है। जैसे मान के चलिए कोई गजट है जो अचानक से कोई ऐसी बात खड़ी हो जाए, या कोई अचानक से किसी भी नियम में परिवर्तन करना हो, तो उस टाइम जिस भी हम लोग गजट का यूज करते हैं वो सेकंड गजट का एक तरह से प्रकार है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग जो जानते हैं जो वीकली गजट होता है उसको हम लोग साधारण गजट कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल वीकली आता रहता है। और जो अचानक से आ जाता है उसको हम लोग असाधारण गजट कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार का गजट काफ़ी नियमित होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका गजट जो है काफ़ी नियमित होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का नियमित नहीं रहता है, बट गजट के रूल को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2018 में क्या गजट में बात कही गई थी, 2022 में गजट में कितनी वैकेंसी थी, उन सभी डेटा पर डीप एनालिसिस करते हैं। तो ये पूरी बात हुई थी गजट पे। आई होप आप लोग को गजट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 30 जुलाई 2018। तो ये 2018 में ये गजट है, तो आप लोग को ये डेट मेंशन यहाँ पर है 30 जुलाई 2018। अब जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है जो कि प्राचार्य हाई स्कूल में कुल पदों की संख्या 1050 थी, और इसी के नीचे दिया हुआ है उच्च 2 मिनट रुकिएगा।
तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा जो कि वर्ग 1 की जो वैकेंसी है 34,789। तो टोटल जो है 35,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी इन्होंने बताया हुआ है, जो कि 2018 के गजट में आया हुआ था। ठीक, तो इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय में 250 वैकेंसी थी, माध्यमिक स्कूल में 60,686 वैकेंसी थी। एंड इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं प्रधानाध्यापक प्राथमिक शिक्षा में 250 थी, प्राथमिक शिक्षा में 1,25,243 वैकेंसी थी। तो कुल मिला के जो डेटा है वो गजट में मेंशन रहता है। इसी प्रकार अब बात करें 2022 में कितनी वैकेंसी थी, तो वो भी मैं आप लोग को डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र 1 दिसंबर 2022, तो ये 2022 का गजट है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आप लोग को मेन है, आप लोग को जो फोकस करना है वो वर्ग 1 को करना है। तो मैं फालतू अभी आपको अनादर पोस्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ वर्ग 1 का डेटा मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक में भी 34,789 पोस्ट है, जो कि दोनों में डेटा की बात करें गजट में दोनों का डेटा लगभग 35,000 के अप्रॉक्स, जो कि सेम आ रहा है, कोई भी यहाँ पर पद की वृद्धि नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी वैकेंसी रह रही है। अब बात करते हैं जो 35,000 वैकेंसी आई थी उसमें आप लोग को पता 17,000 जो प्रमोशनल वैकेंसी थी उसमें टोटल कितना बचा था 18,000 में भी अगर आप लोग 8,000 जो भी वैकेंसी निकालने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि 10,000 आराम से फ्रेश वैकेंसी आनी चाहिए, जो कि गजट के अनुसार यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इसमें भी ये तो 2022 का डेटा है, इसके बाद ये 2022 के डेटा में है, तो 2023 में 10,000 तो वैकेंसी आनी ही चाहिए, जो कि वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोग को गजट के माध्यम से आपको पूरी डेटा इन्फॉर्मेशन दिया। अब बात करते हैं कि गजट सरकार ने, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पद नहीं है। सरकार ने 2023 का गजट नहीं लाया, 2023 का ऐसा गजट में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि पद इतने है। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं कि पद है ही नहीं, भले सरकार ने नहीं किया, क्योंकि आपको मैं बता दूं गजट प्रस्तुत करने की तो सरकार के लिए गजट निकालना बहुत नॉर्मल है। जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए आप जैसे अपने दुकान में कुछ सामान लेते हैं, आप गए तुरंत सामान ले ली, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार सरकार के लिए जो गजट में पद को मेंशन करना काफ़ी इजी प्रोसेस है। ये मत मानिएगा कि गजट में नहीं आया, 2023 के गजट में नहीं आया तो सरकार के पास इतने पद नहीं है। मैंने आप लोग को इससे प्रीवियस वीडियो में भी GFMS डेटा के थ्रू आपको बताया था, जो कि 35,000 प्लस वैकेंसी वहाँ भी थी। ठीक है, तो आप लोग को पता है 2022 के में भी 35,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी बता रहे, 2018 के डेटा में भी 2000 यही राजपत्र द्वारा जो गजट है उस पर भी आपको 35,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी, तो वैकेंसी इतनी है। सब कुछ काटने कूटने के बाद भी 10,000 वैकेंसी यहाँ पर बच रही है। अब बात करते हैं कि गजट में बस यही रहता है कि गजट जो है, जो कानून की व्यवस्था है उसके भिन्न कोई बात नहीं होना चाहिए, तो सरकार इस चीज़ को मेंटेन करके हमेशा रखी रहती है। आई होप आप लोग को ये डेटा समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मेंशन किया गया था, ऐसे अभ्यर्थी आप लोग इसको सिंपली पढ़ सकते हैं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, ये गजट में बात मेंशन किया है। नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन की कार्यपालिका आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए पृथक पृथक चयन परीक्षा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ कहा हुआ कि अलग से आप लोग को चयन परीक्षा देनी होगी। इससे पहले चयन परीक्षा नहीं होती थी, सिंपली पात्रता परीक्षा में आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाता था, बट अब इन्होंने डायरेक्ट कहा कि चयन परीक्षा आप लोग को अलग से देनी होगी। तो आप लोग यहाँ पर सिंपली देख भी सकते हैं चयन परीक्षा प्रक्रिया के बारे में पृथक पृथक देना पड़ेगा, मतलब आप लोग को 2 स्टेप में होगा, जो कि आपने 2023 में अभी दिया हुआ है। तो ये पूरी गजट में इंफॉर्मेशन दिया गया था, इसके थ्रू ये 2 पेपर आप लोग के होते हैं। अब बात करते हैं कि तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि एक पोस्ट है जो कि माध्यमिक शिक्षक IT की पोस्ट है, जिसमें 0 प्रक्रियाधीन, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे वैकेंसी आएगी तो वैसे वैसे हम यहाँ पर अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका कुल मिला के यही है कि GFMS, तो सिंपली इन्होंने यही बोला है कि जैसे जैसे पद आएंगे तो वहाँ पर नियुक्ति की आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो गजट में वैकेंसी अपडेट होती है, तो ये एक तरह से ये नहीं कह सकते कि बस इतनी ही वैकेंसी है। गजट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार को कभी भी ये डेटा लगभग 1 हफ्ते के अंदर प्रकाशित हो सकता है।
ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर प्रक्रियाधीन हो गया, तो जैसे यहाँ पर वैकेंसी उच्च माध्यमिक शिक्षा की 34,789 जो कि इन्होंने बताया हुआ है, आप लोग इस पॉइंट को मेंशन करिएगा। तो ये डेटा एक्यूरेट नहीं रहता है, इस पे वैकेंसी मैक्सिमम हाई ही रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, तो कहने का मतलब मेरा यही था, एक तरह से पत्थर की लकीर नहीं होती कि जो डेटा है बस उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। जो कि JFMS पोर्टल में जो भी वैकेंसी खाली है, तो वहाँ पर वो पद खाली, तभी वो गेस्ट टीचर वाले वहाँ वर्क कर रहे हैं। अगर पद खाली नहीं होते तो गेस्ट टीचर वाले कहाँ से वहाँ पर वर्क करते। और जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्रीवियस वीडियो में, आप लोग उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा। 36,000 की अप्रॉक्स वैकेंसी खाली है और गजट में भी यहाँ पर मेंशन है। तो वैकेंसी तो है, बट सरकार चाहेगी तभी देगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को लगे रहना है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन, जो कृषि की डायरेक्ट नियुक्त की जा रहा है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं ये पॉइंट, जैसे जैसे विभाग के नियमित कैडर तथा सहायक शिक्षक, उच्च से श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता के पदों पर कार्यरत लोग सेवानिवृत्त होते जाएंगे, वैसे वैसे उनके पद इसमें जुड़ते जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे जुड़ते जाएंगे। तो ये पद आप ये नहीं मान सकते कि यही मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा भी पद है, इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है। अब जो सेकंड पॉइंट है, उच्च माध्यमिक शिक्षक जो कि कृषि वर्ग में के 100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। तो जो कृषि संकाय में है, जो उनके 100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, उसमें कुछ नहीं, कुल मिला के आप लोग का पेपर होगा, इसी में 100% वैकेंसी नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के प्रमोशनल पद इसमें नहीं भरे जाएंगे। तो इसका अर्थ यही है कि सरकार के पास ऑलरेडी पद है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि लगभग 10,000 सरकार अभी भी चाहे तो पद निकाल सकती है। ठीक है, डेटा गजट में भी मैंने आप लोग को दिखा दिया, JFMS पोर्टल पे जाके पूरा डेटा आप लोग को पद के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है। ठीक है, जब पिछली बार 2018 की बात करें तो 13 के फ्रेश वैकेंसी पर उन्होंने लिया था, तो इस बार ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि इस बार भी 10 के पर तो मिनिमम होना ही चाहिए फ्रेश वैकेंसी, जो कि आपको पता है 8,720, उसमें से लगभग 5 से 6,000 बैकलॉग पद है, लगभग 2 से 3,000 ही इसमें फ्रेश वैकेंसी है। तो इसमें आप लोग को पता है, आप कैटेगरी वाइज लेंगे तो वैकेंसी काफ़ी कम, इसलिए काफ़ी लोग का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आप लोग को यही बोलूँगा, आप सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और अपनी कैटेगरी बस पर फोकस मत करिए कि मेरी कैटेगरी के पद बढ़ जाए, मेरे जो सब्जेक्ट उसी के पद बढ़ जाएं। ठीक है, एकजुट होकर काम करिए, सभी का भला सोचिए। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग अगर बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, ज्ञापन देंगे, प्रतिवेदन करेंगे, तो आप लोग के हित में ही, पॉजिटिव में ही आप लोग की चीज़ें आएंगी। और इसमें टाइम लगेगा, टाइम के लिए बट आप लोग को लगे रहना है। ठीक है, और मेरे द्वारा जो भी होगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। और कोई भी आपके डाउट रहते हैं तो वीडियो के कमेंट कॉलम में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वहाँ से मैं आपके डाउट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।